राम राम सभी भाइयों ने। मैं आपका कृष्णा त्यागी, आपका भाई, आपके सामने एक बार फिर से लाइव। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं तुरंत शेयर करते चलें। सबसे पहले जुड़ जाइए और जुड़कर शेयर करते चलें। मामला है मेवात से जुड़ा हुआ, मेवात हरियाणा से जुड़ा हुआ। वहाँ का एक व्यक्ति मारा गया है और उस व्यक्ति को मरने के बाद ओवैसी जैसे लोग आकर जो है लिख रहे हैं बिना उसके पीछे के कारण जानते हुए कि वो लड़का कैसा था, उसके पिछले दिनों में क्या रिकॉर्ड था, उसका बिना रिकॉर्ड जाने हुए उसके समर्थन में और उसे इंसाफ दिलाने के लिए ना जाने देश भर के कितने लोग और कितने बड़े बड़े नेता खुलकर सामने आ चुके हैं। और जब वो लोग खुलकर सामने आ चुके हैं तो हम ही अपने घरों में क्यों दुबके रहें, हम ही क्यों ना अपने समाज के साथ खड़े रहें। जो 36 बिरादरी हैं समाज की हमारे की, वो 36 बिरादरी क्यों ना अपने उन गुज्जर भाइयों का साथ दें जिन्होंने किसी न किसी कारणवश तो ये कार्य किया होगा। वरना कोई नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी की हत्या हो जाए, कोई तो ऐसा कारण रहा होगा। पर हमारे जो समाज के नेता हैं वो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे हुए केवल सपोर्ट कर देते हैं ताकि उनकी वोटों पर कोई फर्क ना पड़ जाए। अब ऐसे में देखिए ओवैसी कूदता है, उसका तो एक मकसद है, पर हमारे समाज के नेता या हमारे समाज के कुछ भाई जो बेवजह बिना किसी चीज़ को तुल दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा मामला कुछ है भी नहीं। जिन्होंने किया है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पर बेवजह तुल देने वाली बातें हैं। कई लोगों की मैंने उसमें वीडियो भी देखी हैं, कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम नस्ल खराब कर देंगे, नस्ल ख़त्म कर देंगे, और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कुछ लोग। है तो वे वही पंचर पुत्र जो भी 18 से कूदे भी नहीं होंगे, 18 साल की उम्र भी उनकी नहीं कूदी होगी, पर अति उत्साह में आकर उन्होंने कई ऐसी वीडियो बना दी जो हिंदू समाज को पसंद नहीं आएंगी, हमारे जैसे व्यक्ति को किसी को पसंद नहीं आएंगी। एक बार जुड़कर पहले शेयर करें, पहले शेयर करते चले जाएं। 30 भाई जुड़ चुके हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप सभी लोग पहले शेयर करें, अपने सभी लोगों को इनवाइट करें। बातें हैं मेवात से जुड़ी हुई, जो एक लड़का मरा है उसको लेकर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है हमारे गुज्जर भाइयों के खिलाफ, हमारे उन हिंदू भाइयों के खिलाफ जिनके हाथों से वो घटना घटी, इसलिए शेयर करते चले सबसे पहले। अब ऐसे में क्या है कि उसमें दो मुद्दे बने हुए हैं साथियों। एक आदमी कह रहा है कि वो शहीद है, वो बड़ा अच्छा है, और वो लोग हैं जो एक आतंकवादी को भी अच्छा ही बताते हैं, है ना। आपने देखा होगा पिछले कई आम जो निकाल लेते भाई हर घर से अफजल निकलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर घर से अफजल निकाल रहे थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो लादेन को भी ठीक बताते थे। ऐसे ही वो लोग हैं जो इनके समर्थन में आए हुए हैं। कुछ वो लोग हैं जो सत्यता को देखे बिना नहीं बोलते। वो लोग कह रहे हैं कि उसका पहले का बैकग्राउंड जो था, पहले का जो उसके कांड थे, मैं तो कांड शब्द से प्रयोग करूंगा, जो उसके कांड थे, उस कांडों के विषय में मुझे जो जानकारियां मिली हैं वो ये हैं कि उसने जब वो स्कूल के समय में पढ़ता था या उसके बाद का समय रहा होगा, तो उसने हिंदू लड़कियों की न्यूड पिक्चरें खींची हैं, वीडियो बनाई हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का क्या समाज में रहना उचित है? क्या समाज में रहना उचित है क्या? चलो ठीक है, आप कहते हैं कि भाई जो सजा है वो सजा कानूनी तौर पे दी जानी चाहिए थी, पर हर व्यक्ति में, हर भाई में, हर पिता में इतनी सहजता है क्या कि अपनी बेटी का नंगन चित्र देखते हुए, नंगन फिल्म देखते हुए दरिंदे को ना मारे? इतनी सहजता हर किसी में तो नहीं होती ना। क्या पता जिन्होंने मारा हो उनकी बहनों के साथ कोई घटना घटी हो। आपने किसी को देखा तो है नहीं ना। अभी इतना दूध का धुला तो ये आसिफ भी नहीं था जिसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेवात में जो अभी इसका अंतिम यात्रा थी
जब ये दफनाने जा रहे थे इसे, तो उसमें कम से कम हजारों लाखों की भीड़ थी। मैं पूछना चाहता हूं कि मेवात का प्रशासन सोया हुआ है क्या? कोरोना काल में इतनी भीड़ को आपने परमिशन दे कैसे दी? क्या आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ कोरोना कितना फैलेगा? जबकि पिछली बार भी इन पर कई आरोप इसी तरीके के लगाए कोरोना फैलने वाले। हमारे हिंदू समाज में यदि कोई घटना घटती है, कोई व्यक्ति मरता है, तो गिने चुने वही 10-20 आदमी भी नहीं जा पाते, जाए नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना का काल है, इसमें जाकर अपनी और दूसरे की जान को खतरे में डालना है। ऐसे समय में आपने, प्रशासन ने उन्हें इजाजत दी किस लिए? और जो लड़कों को फंसाया जा रहा है, जो चलो जिसमें घटना घटी वो तो घटी, पर जो अन्य लोग हैं जिन्हें जानबूझकर उस घटना में शामिल किया जा रहा है, ऐसे में प्रशासन को केवल इतना ही कहूँगा कि उचित जांच करें। उचित जांच के दौरान जो भी, जिन्हें आपको लगता है कि भाई ये दोषी हैं, आपको जो लगता है उसके अनुसार आप कार्रवाई करें, पर जो उचित नहीं है, जिन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, दबाव के कारण उन्हें जेल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो गुज्जर भाई हमारे इस बात की वीडियो बना रहे हैं कि हमारा समाज के नेता सोए हुए हैं, हमारे समाज को कोई साथ नहीं दे रहा, तो मेरे भाइयों, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ना केवल कृष्णा त्यागी बल्कि 36 कौम, 36 बिरादरी आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और हमारे गुज्जर समाज के लोग, हमारे उस गांव के बड़े बुजुर्ग जब भी आदेश करेंगे तो 500 की संख्या में तो दिल्ली एनसीआर से हम लेकर आ जाएंगे। ना तो डरने की जरूरत है, ना पीछे हटने की जरूरत है। अगर हमारी बहन बेटियों के खिलाफ किसी ने भी वीडियो बनाई, कोई भी इस तरीके का काम करेगा, तो उसकी हत्या होगी ही होगी। अगर कल को हमारी बहन बेटियों के साथ भी कोई करेगा तो हम भी हत्या करेंगे। हम भी कोई पुलिस चौक कर मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ये खुले शब्दों में वीडियो बनाई जा रही है इस बारे में। हम इतने बड़े अभी हिजड़े नहीं हुए हैं कि हमारी बहन बेटियों पर नज़र डालें और उसे हम छोड़ दें। हत्या होगी, 100% होगी। और यदि उन भाइयों ने इसलिए हत्या करी है तो उन्हें नमन भी करता हूं कि अपनी बहन बेटियों की अगर सेफ्टी के लिए, देखिए हमारे में क्या है ये मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो चाचा की भी बहन नहीं होती, पता नहीं कब शादी करनी पड़ जाए तुम लोगों को, पर हमारे यहाँ मुंह भोली बहन भी होती है। अगर हमने किसी से मुंह से कह दिया ना कि हाँ मेरी बहन है, तो फिर उसकी भी इज्जत आबरू पे हाथ डालने वाला आदमी को हम छोड़ते नहीं हैं। ये ध्यान रखना। अगर किसी को हमने कह दिया ना कि ये हमारी मुंह बोली बहन है, हिंदू समाज की बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे समाज में क्या है कि अगर हमने किसी को कह दिया ना कि ये हमारी मुंह बोली बहन है, तो उस मुंह बोली बहन की तरफ भी अगर किसी ने आंख उठा के देख ली तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। ये ध्यान रखें। और जो अपने मैं बताऊं ना इस पर, ये कोई इतना बड़ा बहुत अच्छा इंसान तो मुझे लगता था नहीं, क्योंकि जो मेरे पे रिपोर्टें आई हैं क्या है, 2010 में हिंदू समाज के गुड़गांव जिले में गांव अभय कुमार के लड़के की हत्या पर भी इसका नाम था, जो सुनने में आया है। चोरी चकारी में ये उत्तर प्रदेश में भी कई बार बंद रह चुका है। लूटपाट में भी इसका नाम 3 बार उत्तर प्रदेश के उसमें आ चुका है, जो मेरे पे रिपोर्ट आई हैं। और लड़कियों की न्यून तस्वीरें बनाता था, वीडियो बनाता था, उसकी चीज़ें तो चल ही रही हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग देख रहे होंगे। मेरे भी जो गुप्तचर हैं, जो लोग हमें जानकारी देते हैं, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी उसके विषय में मैं आपको बताऊं। उसके जो मेरे पर आई, 1 नंबर का, बस क्या कहें। और ऐसे आदमी के लिए हजारों की भीड़ में ये लोग जाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन ये करते हैं। अब फिर कहते हैं कि हिंदू समाज में इतनी एकदम उग्रता कैसे आ गई 2014 के बाद। भाई क्यों ना है उग्रता? क्या हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते? आपको अखलाक याद है जिसने गाय काटी, जैसे हम माता कहते हैं, जो हमारे समाज में माता का दर्जा प्राप्त है, उसे तुम काटोगे, हम देखते रहेंगे, इतने बड़े हिजड़े नहीं हैं आपको। और छोटे मोटे ये चोरी डकैती वाले जो पकड़े गए, उनकी जो पिटाई हुई है, पिटाई के दौरान या पिटाई के बाद वो मारे गए हैं, वो याद है। पर तुम्हें डॉक्टर नारंग याद नहीं है, ध्रुव त्यागी, अंकित शर्मा, भरत यादव, ये लोग याद नहीं रहते तुम लोगों को, हैं? तुम हर घर से अफजल तो निकालना चाहते हो, है ना?
पर तुम अपने ही घर में, अपने ही गिरबान में कभी झांकना नहीं चाहते। तुम लोग ऐसे व्यक्ति को तो सपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद में उसे शहीद का दर्जा दे रहे हो जिसने दूसरी लड़की की वीडियो बनाई। मैं ओवैसी तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति तुम्हारी बेटी की, तुम्हारी बहू की, तुम्हारी पत्नी की वीडियो बनाता, तब भी क्या तुम उसके मरने के बाद भी तुम उसके लिए इंसाफ की मांग करते क्या? हमारे समाज में नहीं करते, हमारे समाज में कतई नहीं करते। हमारे समाज में तो अगर किसी का बेटा किसी की लड़की को छेड़ता हुआ भी पाया जाता है, कोई दूसरा लेके पहुंच जाए कि भाई तेरे लड़के ने घटना घटी है, तो उल्टा उसका बाप उसे मारता कुत्ते की तरह। उल्टा उसका बाप मारता कुत्ते की तरह कि साले कुत्ते तू मेरे घर में क्यों पैदा हो गया। ये हमारे घर के शिक्षा है, ये हमारे घरों के संस्कार हैं। हमारे उसकी माँ मारती, उसका पिता मारता, उसका दादा मारता, कहते कि कुत्ते सुअर तू हमारे घर में क्यों पैदा हो गया। पर एक साले तुम्हारी ही, अब मैं कहूंगा तो तुम फिर बुरा मान जाओगे, तुम्हारी ही जात ऐसी है कि तुम्हारे में जो आतंकवादी होता वो तुम्हारे लिए हीरो होता, आइडियल, कि भाई देखो इसने बम फोड़े, इसने इतने काफिरों को मारा, इतने काफिरों की इज्जत लूटी, अब इसे तो बस हीरो बना दो, है ना। किसी की चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, हिंदुओं को मारने वाला, बहन बेटों की इज्जत पे वीडियो बनाने वाला, ये हिजड़े साले तुम इन्हें शहीद का दर्जा देते हो, तुम इन्हें आइडियल बनाते हो, उनके पीछे लाखों की भीड़ ले जाते हो, तुम दिखाते हो हमें कि तुम एक हो तो हम एक क्यों ना हो। मैं वीडियो नहीं बना रहा, घटना तो अब से पहले भी घटी थी, 4 दिन की घटना हो चुकी है, पर मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई। मैंने कि चलो आपसी मामला है, जैसे हुआ जो हुआ हो जाने दो, बात खत्म हो गई। पर तुम लोगों ने पिछवाड़े में आग लगाई। तुम लोगों ने जब दिखाया ना अपना ये इतनी बड़ी, मैं दिखाता हूँ साथियों, जिसने नहीं देखा मैं उसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, रुकिए जरा। अब मेरी शेयर करते चले, 180 भाई देख रहे, शेयर करते चले। पहले ये उसके जनाजे की फोटो देखिए। एक तो पीछे गाना ऐसे लगाया है जैसे कितना बड़ा राष्ट्र के लिए काम करके मरा है, जैसे राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी आहुति इन लोगों ने दी है। ये बैकग्राउंड देखिए, हम याद आए हमारी तो मत रोना। अरे तेरी याद में कौन रोएगा? वही रोएगा जो कल किसी और की लड़की को छेड़ेगा, किसी और की लड़की की वीडियो बनाएगा, वही तुम्हारे लिए रोएगा। जिससे किसी भी समाज में सही, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज में भी सही, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छा देखना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, अच्छी तालीम देना चाहता है, वो इस बात को जानता है कि किसी की लड़की की वीडियो बनाना, वो भी न्यूड, फिर उसे ब्लैकमेल करना कितना बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराधी के लिए ऐसी ऐसी चीजें चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, न जाने कितना बड़ा काम करके मरा हो, वो कितनी बड़ी बातें करके मरा हो, कितने लोगों का भला करके मरा हो। क्या जताना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो सोशल मीडिया पर? इसलिए तुम लोग मुंह खुलवाते हो, इसलिए तुम अपनी बैंड बजवाते हो। और जो मेरे गुज्जर भाई हैं, एक बार मैं साथियों कहना चाहता हूं, शेयर करें, आप शेयर करते चले। पहले इसमें एक भाई पूछ रहे किसी का प्राण लेना, मैं कहता हूं भाई प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर हम ये कहते हैं कि सारे भाई क्या इतने नपुंसक भी नहीं है ना, किसी भी समाज से सही। अगर तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ते, तुम रिपोर्ट लिखवाने जाते कि मारने के प्लान बनाते? कि तुम्हारी बहन को छेड़ा जाता, तुम्हारी बेटी को छेड़ा जाता, उसके न्यूड फिल्में बनाई जाती, उसे ब्लैकमेल किया जाता, तो तुम क्या करते? तुम उसे मारते कि रिपोर्ट लिखवाने जाते? ठीक है, मैं मानता हूं कि मारना हल नहीं है, पर कुछ लोगों के दिमाग से फतूर निकलना भी जरूरी होता है। कई बार क्या होते हैं ना कि आदमी करने के बाद पछताता है। अब ये चीज़ें हो गई तो कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई साहब अगर इनने ये गलती करी है तो जो है फिर भी मारना उचित नहीं था और इसे जेल पहुंचा देना चाहिए था। तो भाई तब कहाँ सोए हुए थे? और अभी कहाँ सोए हुए हो? अब भी तो तुम्हारे इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो इस काम को कर रहे होंगे। समझाओ कि आतंकवादियों की सपोर्ट मत करो, समझाओ कि गौ रक्षा, गौओं की हत्या बंद करो, समझाओ कि हिंदुओं के खिलाफ आग उगलना बंद करो, समझाओ
समझाओ समझाओ। अगर तुम उन समाज के नेता बनने हो तो अपने लोगों को समझाओ, नहीं समझाओगे तो ये घटना घटेंगी। कोई भाई, कोई पिता, कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी की, मेरी बहू की, मेरी पत्नी की, मेरी बच्चे की इस तरीके से वीडियो बनाई जाए। अगर बनाई जाएंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ना चाहते हुए हो जाता है काम। क्योंकि जब गुस्सा सवार होता है ना, तब कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम अपने उन गुज्जर भाइयों के लिए संदेश दे रहे हैं खुलकर कि भैया कहीं भी घबराने की, पहले तो घबराते तुम हो ही नहीं, ये तो मुझे पता है, घबराने का तो काम है ही नहीं। हमारे यहाँ तो लड़ाकू कौम जो कहलाई गई है आप ही हो, आपका घबराने का तो काम है ही नहीं। पर फिर भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं, नेगेटिविटी छाती है मेरे भाइयों, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आप जब भी आदेश करोगे, हमारा समाज का, हमारे गुज्जर समाज का बुजुर्ग जब भी आदेश करेंगे ना, तो 36 कौम को लेकर आएंगे आपका भाई। आपका भाई 36 कौम को लेकर आप जहां कहोगे हिंदुस्तान में वहां आएगा। आपको बिल्कुल भी ना तो वीडियो बनाने की जरूरत, ना किसी नेता की जरूरत। हमारे भाइयों ने अपनी बहनों के लिए जो भी करा है बहुत अच्छा करा है, होना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब इनके समाज के लोग ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई गलत था, गलत करा इसने, जब अपने लोगों को गलत नहीं मानने तो फिर हम अपने लोगों को गलत नहीं मानेंगे। जब समाज का दूसरा पहलू अपने समाज को गलत कहेगा तब हम किसी को अपने समाज को समझाने की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और साथियों एक बार शेयर करते चले जाओ, साथी सभी शेयर करते चले जाओ। और इसकर पहले जो भी ये नेता बहुत होते ना, उत्साहिक नेता, जो अपने आप को किसी एक समाज, एक विशेष वर्ग का एक नेता कहलाने के लिए, अपने आप को तत्पर दिखाने के लिए बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं, बहुत जल्दी रीट्वीट करते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं, बयान देते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि गू खाने की इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को। थोड़ा तो धैर्य रखा करो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? थोड़ा धैर्य रखो, उसका पीछे का भी बैकग्राउंड उठाओ, क्या रहा है, किस लिए इस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए तुम लोगों में, है ना। विपक्ष का काम तो तुम अच्छे से कर नहीं रहे, लंडी रोना ज्यादा मचा रखा है तुम लोगों ने, पर फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखा करो, है ना। ऐसा अच्छा सा नहीं लगता। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम करिए। ये तो छुटपुटिया कामों के लिए थोड़ी बनते हैं नेता। उसके लिए तो ये जो 18 साल के हैं ना, ये वीडियो बनाए तो बेहतर लगेगा, क्योंकि इनमें समझ नहीं है। आप लोगों में समझ है, आप लोग भी ऐसे काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। और जितने लोग आ रहे हैं ना, मैं केवल इनसे यही कहूँगा साथियों, मुस्लिम समाज के लोगों से भी, कि भाई पहले उसका बैकग्राउंड देखो कि पिछले क्या कारनामे उसने किए हैं। अगर देश के लिए कुछ किया हो, चलो देश को भी छोड़ो, हालांकि देश की उम्मीद रखना तो बेकार है आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ देश की छोड़ो, पर अपने समाज के लिए भी कुछ किया हो उसने, तो उसकी समर्थन करो। अगर उसने गलत किया है तो गलत को गलत ही कहना सीखो। हाँ, मौत सबका हल नहीं होती, माना हत्या सबका हल नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, पर जब काम इस तरीके के हों तो कोई भाई उठकर आ जाते हैं। आपके समाज में भी होंगे जो आपकी बहन बेटियों को कोई छेड़े, तो आप भी कई बार चीज़ों को ना चाहते हुए कर देते हैं, है ना। पर आप तो ज़्यादातर बिना चाहे हुए भी कर ही देते हो। कि आपको बंगाल दिखाई नहीं देता, कश्मीर दिखाई नहीं दिया, दिल्ली दिखाई नहीं देती, है ना। एक छोटी सी घटना कहीं घट जाए, कहीं किसी क्षेत्र के किसी कोने में, किसी गांव के किसी एक गली में कोई घटना घट जाए, ओवैसी साहब को चमकती है। ओवैसी थोड़ा सा तुम्हारा बहुत रुतबा है भाई अपने समाज में। हमारे लिए तो कुछ हो नहीं, पर अपने समाज में तुम्हारा रुतबा है, तुम्हारी पहचान है, तो यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखकर तो ट्वीट क्या करो। तुम ट्वीट नहीं करते, हम भी नहीं कूदते लड़ाई में, है ना। ध्यान रखो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तुम्हारा। इंसाफ मांगो अच्छे आदमी के लिए, उसके लिए नहीं जिसने गंदे काम करके गया हो, है ना। इससे कुछ किसी का भला नहीं है, क्योंकि बेटी तुम्हारे यहाँ भी हैं, बहुएं तुम्हारे यहाँ भी हैं, पत्नी तुम्हारी भी है। कल को उसकी कोई फिल्म बनाएगा और कोई ये कहेगा कि भाई इसे ब्लैकमेलिंग करेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। उसका परिणाम आप भी वही करोगे जो गुज्जर समाज के लोगों ने किया है। और अपने जो गुज्जर समाज के भाई हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। पूरी 36 बिरादरी एक है, एक तो एक, और तन से, मन से, धन से
और ज़रूरत पड़ने पर हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। और केवल यही नहीं, पूरा दिल्ली एनसीआर लेकर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से सबको खदेड़ कर ले आएंगे। आपके समर्थन में पूरा समाज आएगा उठकर। आप धैर्य रखिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। जो कानून को करना है वो कानून अपना काम करेगा। पर प्रशासन से मैं इतना ही कहूँगा कि दबाव में आकर, कि देख रहे हैं कि आप हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, तो दबाव में आकर हमारे किसी लड़के के साथ कोई गलत करने की कोशिश ना कीजिएगा। कि किसी को गलत फंसाया गया, किसी पर गलत कार्रवाई हुई, तो वो उचित नहीं होगा। ऐसा ना हो फिर हमें भी आंदोलन करना पड़े, हमें भी सड़कों पर निकलना पड़े। कोरोना काल है, उचित है कि जिसने जो इस चीज़ में लिप्त है आप उसी पर कार्रवाई करें अगर आपको करनी है तो, पर किसी पर अनुचित कार्रवाई ना करें, क्योंकि वो बर्दाश्त से बाहर होगा। और बाकी 36 बिरादरी सब अपने आप साथ है, 36 बिरादरी साथ है। जितने मेरे गुज्जर भाई वीडियो बना रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी साथ है। किसी भी तरीके से आपको जो है वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम खुलकर साथ थे, खुलकर साथ हैं और खुलकर साथ रहेंगे। आपका जहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों का जो है आदेश होगा हम वहाँ आएंगे, और खुल के कह रहे हैं आएंगे, और जो हमारी बिरादरी कहेगी, जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।